तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यह बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि यूट्यूब पैसे को मंगाने के लिए कौन सा बैंक अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ऐसा बैंक है जो अलग अलग कार्य को करते हैं। जैसे कोई सरकारी भी है, कोई प्राइवेट भी है। तो ऐसे में हम लोग को कौन से बैंक को यूज करना चाहिए जिसमें हमारा पेमेंट जो है बहुत फास्ट चला है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूट्यूब की ओर से हर महीने की 22 तारीख को पेमेंट वहां से रिलीज कर दिया जाता है। अब कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो हमारे पैसे को बहुत ही जल्दी से ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनका ट्रांसफर यानी कि जिनका नेटवर्क बहुत ही स्लो चलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग YouTube चैनल को पैसे को मंगाने के लिए आप कौन से बैंक को यूज कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसमें आप लोग को टैक्स भी बहुत कम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को सब कुछ मालूम चल जाने वाला है। अब देखिए दोस्तों, बैंक कोई भी हो, जब आप लोग को वह स्विफ्ट कोड दे रहा है तो उस बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब देखिए, यह सुविधा आप लोग को बहुत ही तरह से मिल सकता है। जैसे कि सब सुविधा को देखते हुए आपको बैंक अकाउंट को खुलवाना है। अब कुछ लोगों का क्या होता है, बैंक अकाउंट तो खुलवा लेंगे, लेकिन उसमें जब कोई काम फंसेगा तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। ऐसे में आप लोग उसी बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा जो बैंक आपको स्विफ्ट कोड देता हो और जिसमें जाने आने में और कुछ कार्य को कराने में आपको सुविधा हो। नहीं तो ऐसे बैंक में खाता मत खुलवा लीजिएगा कि कहीं जाने में आप लोग को प्रॉब्लम हो, उसमें काम कराने में भी दिन भर मतलब बहुत टाइम का लगता हो। तो ऐसे बैंक में आप लोग अकाउंट नहीं खुलवाना है। अब कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका नेटवर्क बहुत ही स्लो, नेटवर्क स्लो मतलब होता है वह पेमेंट आता है मतलब बहुत दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर तो बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन आपके पैसे में से बहुत ज्यादा टैक्स भी काट लेते हैं। तो ऐसे में हर बैंक का अलग अलग नियम है। अब दोस्तों, इंडिया में आप लोग को दो तरह से बैंक मिले। तो दोस्तों, अगर इन सब बैंकों में आप अकाउंट को खुलवाते हैं तो इन सब का जो नेटवर्क है बहुत ही हाई क्वालिटी का है। यानी कि अगर आपका पेमेंट 22 तारीख को वहां से रिलीज किया जाए तो 23 या 24 के आपके अकाउंट में इजिली आ जाएगा। यानी कि इसमें आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस बैंक में आप लोग को बहुत ज्यादा सुविधा देखने को मिलता है, क्योंकि यह नॉर्मल सी बात है कि प्राइवेट बैंक है। और जब प्राइवेट बैंक है तो इसमें पैसा भी हम लोग को ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि इसमें आप लोग के जो अकाउंट में पैसा आता है यूट्यूब की ओर से, उसमें टैक्स भी बहुत ज्यादा कटता होगा। तो यह बैंक थोड़ा फास्ट काम करता है और इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह सिंपल सी बात है प्राइवेट बैंक। और इसमें कोई भी काम होगा तो आप बहुत ही तेजी से जाकर करा सकते हैं, क्योंकि यह प्राइवेट होने के कारण इसमें भीड़ बहुत ही कम रहता है। तो ऐसे में इसमें आप लोग पेमेंट हो या कोई भी काम हो या अकाउंट खुलवाना हो, मतलब कुछ भी हो, आप लोग इजिली जाकर इसमें बहुत ही जल्दी से करा सकते हैं। दोस्तों, बात आता है गवर्नमेंटल यानी कि सरकारी बैंक का। तो दोस्तों, सरकारी बैंक भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब आपका पेमेंट आएगा तो सबसे पहले तो इसमें मेन बात यह है कि इसमें टैक्स बहुत ही कम कटता है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ मतलब अलग अलग बैंक है सरकारी में भी। तो आप इसमें भी अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सरकारी बैंकों का भी अलग अलग नेटवर्क है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप लोग को कुछ अलग सुविधा मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाते हैं तो कुछ आप लोग को अलग सुविधा देखने को मिलेगा। मेरा एक और चैनल है, मैं उस चैनल का पेमेंट मंगाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का उपयोग करता हूं। तो दोस्तों, उसमें जो पेमेंट होता है थोड़ा लेट से आता है, लेकिन टैक्स बहुत ही कम कर। दोस्तों, उसका सर्विस भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी काम बहुत ही आसानी से होता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ऐसे यूट्यूबर सुने होइएगा, जब हम लोग का पहला पेमेंट आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं तो मुझे आज तक बैंक में जाना ही नहीं पड़ा एक बार भी। मैं ऑनलाइन पेमेंट भी निकाल लेता हूं और मेरा पेमेंट वहां से 22 तारीख को रिलीज होता है और 25 या 26 तारीख तक मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यह बैंक मेरे लिए बहुत अच्छा है। और जब आप लोग अच्छा से हर बैंक का काम कीजिएगा, यानी कि उसका स्विफ्ट कोड, बैंक अकाउंट सब कुछ अच्छा डालिएगा, आपको पेमेंट लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो बताते हैं कि हमारा पेमेंट आ गया है लेकिन बैंक में नहीं आया, यूट्यूब भेज दिया हमारे बैंक में नहीं है। तो दोस्तों, यह सब प्रॉब्लम उन लोगों की गलती के कारण होता है। बैंक में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप सब कुछ अच्छा से भरेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा ही। बहुत लोग बोलते हैं फर्स्ट पेमेंट आने में दिक्कत हुआ, सेकंड पेमेंट आने में दिक्कत हुआ। तो दोस्तों, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर आप सब कुछ अच्छा से देते हैं, दोस्तों मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, मुझे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 22 तारीख को यूट्यूब ने पेमेंट भेजा और 26 या 27 तक मेरे अकाउंट में आ गया। उसके बाद मैं उसको निकाल कर अपना काम भी कर ली। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बैंक में प्रॉब्लम है, यूट्यूब में प्रॉब्लम है। और उसी बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा जो बैंक आपको स्विफ्ट कोड देता हो और जिसमें आपको अकाउंट खुलवाना सुविधा लगता हो। उसी बैंक का अकाउंट खुलवाइएगा और अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड अपने एडसेंस अकाउंट में अच्छे से फिल कीजिएगा, ताकि आपको पेमेंट लेने में दिक्कत न हो। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइए।